चंद्रयान-3 ने दे डाली है अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज। जल्द ही भारत पर होने वाली है अरबों डॉलर की बारिश। भारत की बदल जाएगी किस्मत। कई देशों को पहले से ही होश उड़ा दिया चंद्रयान-3। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर अपना कदम रखेगा, लेकिन इस बीच खबर निकल के आ रही है कि सारा खेला तो 17 अगस्त को होने वाला है। पूरे विश्व के उड़ गए हैं होश। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान-3 से होगा तगड़ा बदलाव। दोस्तों, इसरो की पूरी टीम आज चंद्रयान-3 मिशन को लेकर सबसे बड़े अलर्ट पर है। आज चंद्रयान-3 पर इसरो की टीम ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर डाला है, जिसमें 200 मिशन को लेकर एक और होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने निकल के आ रही है। 23 अगस्त नहीं बल्कि असली खेल तो अब 17 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखा जाए, अब जिस 23 अगस्त को यह माना जा रहा था कि चंद्रयान मून पर लैंडिंग करने वाला है, लेकिन अब एक वास्तव में खबर निकल के आ रही है कि 23 को नहीं बल्कि 17 को लैंडिंग होने वाली, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होगा, अगर जरा सी भी गलती हो रही है तो चांद दोबारा फिर वापस लौट कर नहीं आने वाला है। चंद्रयान चांद के बगल से निकल जाएगा, यानी फिर चंद्रयान-3 कभी भी चांद पर लैंड नहीं हो पाएगा। इसके लिए 17 अगस्त को एक बार फिर इसरो ने एक नई एक्सपेरिमेंट कर डाला। इसको लेकर सेट किया गया एक नया प्रोग्राम। ये सफल हो गया तो समझिए अपना चंद्रयान-3 मिशन भी सफल हो गया। ये पूरा खेला क्या है, कैसे होगा, यह आपको हम बताने वाले हैं। और वहीं चंद्रयान-3 को लेकर एक और गुड न्यूज निकल के आ रही है। मिशन सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भारत के पास अरबों डॉलर की बारिश होने वाली है। इसके लिए एक नहीं कई देश लाइन में खड़े हैं। ये बात सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि चंद्रयान-3 आज इसरो की टीम कैसे अलर्ट पर है, क्या होने वाला है एक बड़ा चमत्कार मिशन के साथ। आज हमेशा के लिए धरती से अलविदा कहेगा चंद्रयान। आज इसकी मतलब 5वीं ऑर्बिट को छोड़ने वाला चंद्रयान-3 लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान-3 को मिलेगी अहम चमक। और देखा जाए दोस्तों, चंद्रयान-3 अब धरती को हमेशा के लिए अलविदा बोलने को तैयार हो चुका है। 25 जुलाई को दोपहर चंद्रयान-3 धरती को एकदम से अलविदा कर देगा। और देखा जाए, एलपीजी 71 किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख किलोमीटर के पास पहुंच गया है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान को कई तरीकों से लगभग देखा जाए तो 1 लाख किलोमीटर पर एक नई बिट डालना चाह रहे हैं। और देखा जाए, ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी भी जल्द ही चंद्रयान में बदल दी जाएगी, जिसके बाद वो चांद वाले हाईवे पर जाएगा। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान कई दौर से गुजरने वाला है। इसको एक अलग स्पीड दी जाएगी। आम भाषा में कहा जाए तो इसे, अगर इसरो के वैज्ञानिकों की बात कही जाए तो इसको वेलोसिटी कही जा रही है। और जल्दी देखा जाए, MBM-3 रॉकेट की मदद से इसकी कक्षा को बदल दिया जाएगा। चंद्रयान-3 अपनी गति पर है। देखा जाए 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वही देखा जाए 10.2695 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। अगर आमतौर पर बात की जाए तो इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। अगर खास तौर पर देखा जाए तो 36 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 को धरती की ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल करनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान सही तरीके से इंटीग्रेट मॉड्यूल यानी लैंडर और पल्सर मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे और भी गति मिल जाती है। और देखा जाए, ये गति एक समय पर दी जाती है, यानी कुछ समय बीतने के बाद, लगभग 22 घंटे बीतने के बाद इसे एक अलग गति दे दी जाती है। वही माना जा रहा है कि पृथ्वी के खिंचाव की वजह से लगातार ईंधन ज्यादा खर्च हो रहे हैं। वही एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगले 22 से 23 घंटों बाद ये 5वीं कक्षा को छोड़कर चांद की कक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 17 तारीख सबसे अहम तारीख होने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी जरा समझिए। एक गलती ये हो गई है कि अब 23 की बजाय 17 को चांद पर उतर जाएगा चंद्रयान-3। दरअसल इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 चंद्रमा अंतरिक्ष की लाइन पर कब पहुंचने वाला है, प्लेन पर कब हो जाएगा, एक सीधी रेखा यानी कि 180 डिग्री पर कब आने वाला है। 17 अगस्त के पास माना जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है, इसी तरह की स्पीड भी चंद्रयान को दी जा रही है कि 17 अगस्त तक किसी भी तरह से चंद्रयान पहुंच जाए। और देखा जाए, जिस तरह से स्पीड दी जा रही है 40,320 किलोमीटर की, तो रफ्तार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कुछ इसी तरह से रफ्तार रही तो आने वाले समय में जल्दी पृथ्वी को बाय बाय कर देगा। और देखा जाए, 17 अगस्त को अपना चंद्रयान चंद्र पर होने वाला है। देखा जाए, आखिरी कक्षा जो है चंद्रमा की, उसमें 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाने वाला है। और देखा जाए, जहां माना जा रहा था कि 23 अगस्त को पल्सर मॉड्यूल गोलाकार वृत्तों में होकर चांद पर लैंडिंग करने जा रहा है, वहीं इस बीच ये खबर निकल के आ रही है कि खास तौर पर ना कि 23 अगस्त को बल्कि 17 अगस्त को ही एक बड़ा खेला होने वाला है। जहां एक तरफ पैसे की आपको बात कर रहे थे, उसकी क्या बड़ी वजह है ये भी जरा समझिए। जहां एक तरफ लगातार देखा जाए, इसरो ने जो इतिहास रचा है उसमें सबसे कम पैसा लगा, यानी कि देखा जाए इतने कम पैसों में फिल्में भी नहीं बन पाती हैं। अब देखा जाए, इस प्लान को जानने के लिए और भी वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर
ऐसा भारत ने कैसे कर लिया है, इन सब को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही देखा जाए अब और भी जो सैटेलाइट ऊपर जाने हैं, नीदरलैंड, इजराइल हो या ताजिकिस्तान हो या स्विट्जरलैंड हो या अमेरिका क्यों ना हो, ये सारे देश अब इसरो पर भरोसा जताने लगे हैं। अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो की पूरी तरह से एक तरह से लगातार नाम बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बड़ा काम मिल जाएगा। यानी देखा जाए जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि स्वीडन और अमेरिका के लिए भी इसरो काम करने जा रहा है। देखा जाए दोस्तों, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 इस वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसे 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त तो क्या कर रहा है और कौन सी जानकारी उसने इसरो को दी है जिससे लगातार नासा भी हिल चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था। तो अब इतनी रफ्तार कैसे इस पकड़ ली है। देखा जाए उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसरो के ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा है। चांद पर उतरते वक्त इस बार इसरो ने वो कौन से सीक्रेट तकनीक रखी है जिससे जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी वो गलतियां नहीं होने वाली हैं, जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पर्सनल मॉड्यूल में कौन सा ईंधन इस बार भरा हुआ है और लगातार फायर किस तरह से किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर वो जरा सी देर और फायर हो जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों, भारत के रॉकेट यान से जुड़ी तमाम जानकारी आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगी और आपको बताए चले इससे लगातार धमाल मच रहा है भारत का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, क्योंकि देखा जाए 25 जुलाई को सबसे बड़ा गेम होने वाला है। मतलब ये कि दोस्तों अब चंद्रयान 3 धरती से 71 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अभी 1 लाख किलोमीटर की दूरी को पार करके चला जाएगा। देखा जाए इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। सिग्नल कट मिशन जो चंद्रयान की हाईवे पर डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस दौरान पेट्रोल और डीजल तो अब किस ईंधन से चल रहा है। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान मिशन किस फ्यूल से बना है, ये भी सवाल खड़ा होता है। वही देखा जाए अगर 46,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों धरती से दूर जा रहा है चंद्रयान, देखा जाए लगातार वो अपनी ऑर्बिट चेंज कर रहा है। इस तरह जब भी कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो ठीक इसी तरह से उपग्रह को भी लॉन्च किया जाता है, जिस तरह से चंद्रयान को लॉन्च किया गया। जबकि धरती से एक खास दूरी पर ये पहुंच जाता है और ये उपग्रह को छोड़ देता है और देखा जाए उससे अलग हो जाता है, सैटेलाइट कक्षा में रहता है, क्योंकि उसे ही उपग्रह में मौजूदगी मिलती है। रॉकेट से मिली ऊर्जा और इससे नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूरी दिशा खींच रहा है और संतुलन में सैटेलाइट को पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, कुछ उसी बेस पर इस बार चंद्रयान को भी लॉन्च किया गया है अगर देखा जाए। लेकिन इसका बर्ताव पूरी तरह अलग होने वाला है। अब संवेदक कारण ये हो सकता है कि लगातार जिस तरह से इसकी स्पीड मायने रख रही है और ये ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, बात ये भी निकल के आ रही कि ये चारों तरफ घूमता रहेगा, लेकिन एक समय आने पर इसकी स्पीड तेज की जाएगी। जब ये देखा जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ओर रफ्तार भरेगा और यहीं से चंद्रयान 3 का अगला टाइम